बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, ये चने की दाल है। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे, देखें 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगोया था और ये फूल कर कितनी मोटी हो गई है। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया, कोई पत्थर वगैरह ना हो। उसके बाद मैंने इसको धोया है। फिर उसके बाद पानी डाल के मैंने इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरीके से दाल डिप हो जाए। तो ये अच्छी तरह अब ये फूल चुकी है, मोटी हो चुकी है, क्योंकि इसको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब अगले स्टेप में इसको बॉईल करती हूँ, क्योंकि चने की दाल सबको बहुत पसंद होती है। तो मैं इसको उबाल के बनाऊँगी। हम इसको तकरीबन फुल उबालेंगे ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, फिर उसमें पकाते हैं। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने दाल को उबालने के लिए रख दिया। देखें, मैंने इतना पानी डाला है कि दाल अच्छी तरीके से डिप होगी। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर है। हम इसमें दाल अच्छी तरह के उबालते हैं। पहले तेज़ आंच में उबाल देती हूँ। उबाल आने के बाद इसकी आंच हल्की करती हूँ। उसके बाद अगर पानी बचा तो हम यही पानी ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। और मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है। और इसको हम यहाँ फुल उबालेंगे ताकि फिर हम ग्रेवी में इसको हम पकाएँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपनी दाल देखते हैं कि हमारी दाल गली या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ़ी देखिए गल चुकी है अच्छी तरीके से। देखिए गल चुकी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और आप वीडियो को फुल देखा करें ताकि अच्छी तरीके से आपको पूरी रेसिपी समझ आए, और स्किप मत किया करें। और अब अगला स्टेप हम शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने पानी को, जो इसमें से थोड़ा पानी अभी बचा था वो मैंने अलग कर लिया। और दाल देखें अच्छी तरीके से उबल चुकी है और बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये पानी 1 गिलास के करीब है, जो कि मैं अभी ग्रेवी में इस्तेमाल कर लूँगी इसको। और दाल उबालते हुए साथ वाइट कलर का झाग आता है, तो वो आपने उतार लेना है। उसे उतारने से, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि वो खाने में शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप शुरू करती हूँ। बनाना शुरू करते हैं। मैंने वैसे जो है आधा कप ऑयल लिया है, इसमें मैं डालती हूँ कुछ, मैंने तकरीबन 6 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। ये देखें, प्याज हमारी फ्राई होगी, मुझे ऐसे ही फ्राई करनी थी। अब मेरे पास ये पेस्ट है, 1 चम्मच पेस्ट है। इसके अंदर एक हल्दी का छोटा सा पीस है, अदरक का है, 1 लहसुन की पोथी है और 3 हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने मिलाकर कूटा है। अब इसको फ्राई करती हूँ। अब इसमें कुछ टाइम इसमें फ्राई करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये पेस्ट अच्छी तरीके से भुन जाए प्याज के साथ। अब इसमें मैंने 1 टमाटर लिया, इसके मैंने पीस कर लिए। और इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने काट ली। अच्छे तरीके से इसको भूनती हूँ, तमाम चीज़ों को मिक्स करके, और आपको दिखाती हूँ। अब ग्रेवी पकाने के लिए मैं वो जो दाल का पानी था ये वाला मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर पकाती हूँ अच्छी तरीके से। मसाले डालते हैं। ये वाली मेरे पास 1 चम्मच मेरी डाल रही हूँ कुटी हुई लाल। ये 1 चम्मच सूखा धनिया है। ये 1 चम्मच नमक है। नमक अपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे पास जो आधी चम्मच जो है वो वाइट वाली जो काली मिर्च है वो पिसी हुई, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भूनती हूँ जब तक ये जो ऑयल जो है अच्छी तरीके से, तमाम चीज़ें इसको ऊपर ऑयल नहीं आ जाता, उस वक्त मैं इसको फ्राई करूँगी। तमाम टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही। देखें, मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम अपनी दाल डाल देते हैं जो हमने उबाल के रखी हुई है। देखें, माशाल्लाह से इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारी जो दाल का बॉयल पानी है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं।
सारा हमने जो पानी बचा था 1 गिलास के करीब वो सारा इस्तेमाल कर लिया। मिक्स करते हैं, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट दम पे रखती हूँ, फिर मैं उतारती हूँ, फिर इस तड़का तैयार करती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस वक्त हम तड़का तैयार करते हैं। मैंने टोटल जो है आधा कप ऑयल लिया था। अब आधे कप में से जो बाकी बचा वो मैं तड़के के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी छोटी, इसको भी मैंने बारीक काटा हुआ है पीसेस की शक्ल में। इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब प्याज को मैं फ्राई करती हूँ, हल्की आंच नहीं दरमियानी आंच रखी हुई मैंने। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। हमारी प्याज फ्राई होगी। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के मैंने कुछ पीस लिए हैं, 1 टमाटर के। इसको उसके अंदर फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसी तड़के में मैंने कुछ जो है लहसुन के जो हैं छीले हैं, उनके 1-1 के 2-2 पीस कर लिए, वो भी डालती हूँ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मेरे पास एक हरी प्याज के कुछ पत्ते हैं, इससे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। अब इनको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। अब मैं कुछ जो है ये लाल मिर्च डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, कलर के लिए। इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से और थोड़ा सा पानी डालती हूँ, तकरीबन 2 चम्मच के करीब डालना मैंने। अब इसको अच्छी तरीके से भूनती हूँ। ये मेरे पास जो है 5 मोटी वाली लाल मिर्च है। इसको भी कुछ 1-2 मिनट में फ्राई करती हूँ। अब हमारा तड़का रेडी हो गया। अब मैं मिक्स करती हूँ और आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम दाल को निकालते हैं डोंगे में, ताकि आपको इसकी कलर का सबका पता चले। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैं सारी दाल निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो देखें मैंने सारी दाल को डोंगे में निकाल लिया है। अब मेरा इसके ऊपर जो है तड़का लगाना है, जो मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम तड़का डालने लगे। बिल्कुल रेडी हो गया हमारा तड़का। माशाल्लाह, देखिए दाल की जो है कलर, खुशबू, माशाल्लाह बहुत प्यारी दाल लग रही है और ये यकीनन मज़े की भी होगी। आज की जो मेरी रेसिपी थी चने की दाल की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने पर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इसको चाहे रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। राइस के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये दाल बहुत मज़े की होती है, सबको बहुत पसंद होती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।